ओके, सो कॉलेज स्टडीज वर्सेस कोडिंग, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका हमें आंसर चाहिए। लाइक कॉलेज स्टडीज़ भी आप कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, टाइम मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। और कॉलेज में कुछ अलग ही पढ़ाया जा रहा है, आप कुछ अलग पढ़ रहे हो, अपने लिए पढ़ रहे हो, दोनों में एक बैलेंस कैसे मेंटेन करें। आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कॉलेज में जो भी स्टडीज़ होता है ना, जनरली वो स्टडीज़ में क्या होता है, इन दो स्टडीज़ वो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है पीओवी। और वहाँ पे आपको कोशिश करना चाहिए कि अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर करो। मार्क्स कब सिक्योर कर पाओगे, जब आप डेली के रिवीजन करोगे। बहुत सिंपल तरीका है, डेली के आपको रिवीजन कर लेने हैं। कैसे रिवीजन करोगे, क्लास करके आए, जो क्लास में आप नोट्स बनाए होगे ना, वो नोट्स को आप एक बार गो थ्रू करो। जो टीचर समझाए हैं आप कॉपी में लिखे हो, जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड में लिखे थे, वो सेम चीज़ को आप एक बार खुद से कोशिश करो समझने का। और जब आप नोट्स भी बना रहे हो क्लास में, कुछ भी एग्जाम्पल बता रहे हैं या फिर कोई स्टोरी बता रहे हैं या फिर किसी का भी कुछ रेफरेंस दे रहे हैं ना, वो सभी को आप लिख लो। लिखोगे तो जब आप रूम में आके अपने घर पे आके रिवाइज करोगे, क्लास का एंटायर पूरा सिनेरियो आपके दिमाग में चल रहा होगा, आज क्लास में ये हुआ वो हुआ। एक आदत रखना, जब आप नोट्स बना रहे हो, ये तो नोट मेकिंग का अलग से वीडियो बनना चाहिए, क्या क्या नोट्स में होना चाहिए, बट फिर भी आप डेट और टाइम भी लिखो, कौन से टाइम में क्लास शुरू हुआ और कौन से डेट में हुआ, ताकि वो भी थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आपको याद रहे। डेली रिवीजन करो, सिंपल सा पढ़ाई है। एंड जो भी असाइनमेंट्स रहेंगे ना, असाइनमेंट्स रहते हैं आपके, होमवर्क्स रहते हैं, होमवर्क जो रहेगा उसको आप सेम डे कंप्लीट कर दो, सेम डे। क्योंकि आपको पता है ये एक स्टैक जैसा बनते जाएगा। स्टैक आप प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आप सोचो कि ऐसे, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज़ ये एक कंटेनर है या फिर डस्टबिन है या फिर जो भी, एक पार्टी चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। जब प्लेट ला के रखेंगे ना, तो पहला प्लेट यहाँ पे रहेगा, उसके ऊपर दूसरा प्लेट यहाँ पे रहेगा, तीसरा प्लेट यहाँ पे रहेगा, तो ये एक स्टैक बनते जाता है। उसी तरीके से ये डे 1 का असाइनमेंट है, उसको आप कंप्लीट कर लोगे, ख़त्म हो जाएगा। नहीं करोगे, डे 1 के ऊपर डे 2 का काम आ जाएगा, उसके ऊपर डे 3 का काम आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते काम पाइलअप होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि सेम डे वो काम को ख़त्म करो, जिस दिन का काम उसी दिन को। एंड कोडिंग की बात करें, जो आप अलग से कोडिंग कर रहे हो, ये कोडिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, जनरली वी डू इट फॉर प्लेसमेंट। आप लोग प्लेसमेंट के लिए करते हो ना पढ़ाई। ये प्लेसमेंट का जो पढ़ाई है, यू हैव टू ऑल्सो डू इट डेली बेसिस। आप क्या करो ना, जैसे लीड कोड जैसा वेबसाइट है, ये तो थोड़ा सा इनिशियल बिगिनर के लिए एडवांस हो जाएगा, बट अगर आप वहाँ तक आ चुके हो या फिर आने वाले हो, लीड कोड वेबसाइट, वहाँ पे डेली ना, डेली के जो स्ट्रिक्स मेंटेन होते हैं, डेली 1 क्वेश्चन आप सॉल्व करो। यू हैव टू सॉल्व डेली 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा। आप सभी लोग, मुझे पता है आज का नया जनरेशन है, दे यूज़ स्नैपचैट। स्नैपचैट, तो स्नैपचैट में क्या होता है, एक स्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रीक। तो स्ट्रीक ऐसे आग करके कुछ होता है ना, उसमें क्या होता है कि डेली आप उनको स्नैप भेज रहे हो, वो भी आपको स्नैप भेज रहे हैं, तो एक स्ट्रीक मेंटेन हो जाता है। सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी एक स्ट्रीक मेंटेन करना है, तोड़ना नहीं है। यू हैव टू डू डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम कैसे निकलेगा, ये तो पता चल गया कि दोनों में कैसे करना है। जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं या फिर एंड में पहुंच जाते हैं कि हमें ये चीज़ें तो समझ आ गया, सर टेल अस अबाउट टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। टाइम मैनेज करने के लिए आई एम कमिंग विथ न्यू वीडियोस, जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का जो है 21 वीडियोस रहेंगे, 21 टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बुक ईट दैट फ्रॉग। मेनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू डू दैट। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए सिंपल सा तरीका है, नोट डाउन द टास्क। सबसे पहला है राइट डाउन द टास्क्स। अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, मेरे मोबाइल में, मेरे लैपटॉप में, मेरे इधर वाइट बोर्ड भी लगाया हुआ हूँ, सभी में टास्क रिटन है। आज दिन ख़त्म होने से पहले ये काम मुझे एनी हाउ ख़त्म करने हैं, उसका वो टारगेट आप दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट डे का प्लानिंग प्रीवियस डे से कर लो, तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। कल वाले दिन में आपको कितने क्लासेस हैं, क्या क्या रिवीजन करना है, क्या नया चीज़ पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस बनाने, लीड कोड का प्रीवियस डे का अपडेट क्या था, नेक्स्ट डे का अपडेट क्या है, या प्रीवियस डे से डिसाइड कर लो।
लाइक प्लान योर डे अहेड। अगर आप सेम डे प्लान करना चाहते हो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ। एक छोटे से पेपर में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी यहाँ पे एक छोटा सा पेपर था, अभी बीच में मैंने लिखा था कुछ चीज़ें, है ना। सो दीज आर बेसिकली लाइक फ्यू टास्क, दिखा नहीं सकता अभी, देख लिए होगे तो चलो अलग बात है। कुछ कुछ मुझे काम करना था और ये बहुत अर्जेंट थे। आई हैड टू डू इट बाई 3 PM, 3 बजे से पहले मुझे करना था एक दिन। ये लाइक कौन से डेट की बात हो रही है, डेट 28 या 27 नवंबर की बात है ये। तो मुझे पता था कि मैं लिखने के बाद भी इसको भूल जाऊंगा, हाई प्रायोरिटी टास्क है। तो इसीलिए मैंने एक पेपर फाड़ा यहाँ से और उसको मैंने लिख के यहाँ पे रख लिया मेरे सामने, एकदम सामने, कि जैसे ही आके मैं डेस्क पे बैठूं ये काम मेरे हो जाने चाहिए। वैसे ही आज भी मेरे दिन में 2 काम ऐसे हैं, मतलब 8-10 काम हैं, बट उसमें से 2 काम ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली आज ही होना चाहिए और वो उसका टाइम लिमिट है। तो आप क्या करो, जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो ना, सेट डेडलाइंस। जैसे ही आप डेडलाइंस को सेट कर लोगे, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे। आपको भी पता है ना, जब असाइनमेंट कॉलेज में दिया जाता है, अगर 1 मंथ का टाइम दिया जाता है तो पूरा 1 मंथ खिंच जाता है, जाके आप आखिरी वीक में, आखिरी दिन में असाइनमेंट करते हो। उसी तरीके से अगर 1 डे का टाइम दिया जाए, एक दिन के अंदर वो काम को ख़त्म कर लेते हो। तो हमारा माइंड जो है वो डेडलाइन के बेसिस पे काम करता है कि बाय दिस टाइम, बाय दिस डेट आई हैव टू अचीव इट। उसी तरीके से आप भी खुद के लिए डेडलाइन फिक्स करो कि मुझे अगर कोडिंग के इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं, लाइक आई हैव ए बुक राइट नाउ हियर, और मैं आज से फिर वापस पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, आप सभी को पढ़ाऊंगा। दिस इज़ अ बुक, कंप्यूटर साइंस विद पाइथन, और ये क्लास 11th का बुक है। आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। सो इसमें क्या है कि मुझे डेडलाइन फिक्स करना है, कब तक मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कितने वीडियोस रिकॉर्ड करने हैं, आप लोगों के लिए कब अपलोड करना है। जब मैं ये डेडलाइन फिक्स कर दूंगा खुद के लिए ना, तो मेरे अंदर से वो ऑटोमेटिक एनर्जी आएगा कि मुझे करना है, टाइम हो गया, मुझे करना है, मुझे अपलोड करना है। इन द सिमिलर वे आप सभी को भी कोशिश करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है। डेडलाइन करना फिक्स कर दो, और बेसिक वही प्रिंसिपल है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रहो, खुद के साथ ईमानदार रहो। मैं एक वर्ड में उसको बोलूँ तो ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। बाकी क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, किसी के साथ आप कंपेयर ना करो। ये जो कंपैरिजन है ना, इसको पूरा छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू कंपेयर विथ योर सेल्फ। आप कल कितना थे, आज क्या कल से बेहतर हो या नहीं हो, आपको कंपेयर करना पड़ेगा। रोज़ खुद को बेहतर बनाओ, ऑनेस्ट रहो कि आज हाँ आपने काम किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो वो भी एक्सेप्ट करो कि आज आपने काम नहीं किया है, कल आपको दुगना काम करना पड़ेगा, डे 1 डे 2 का काम जोड़ के करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एंटरटेनमेंट में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो, लाइक फॉर सपोज आप OTT प्लेटफॉर्म में देखते हो मूवीज़ एंड सीरीज़ वगैरह, या फिर आप बाहर घूमने जाते हो, है ना, मूवी प्लान करते हो, आप बाहर घूमने चले जाते हो, या फिर खाने के लिए सही ऐसे इवनिंग में आप वॉक पे चले जाते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, दोज आर लाइक एक्स्ट्रा थिंग्स। बट पहले देखो क्या आपने आज का काम कंप्लीट किया है, नहीं किया है तो कल इवनिंग का घूमना कैंसल, और आपको घूमना पड़ेगा, मतलब सॉरी, घूमना बंद करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आप कोशिश करो इसको कंट्रोल करने का, और पढ़ाई करो, रोज़ का पढ़ो यार, रोज़ करोगे देखो कंसिस्टेंसी एक बार आ जाएगा ना, ये सारे चीज़ मैनेज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। टाइम मैनेजमेंट होने की, काम को लिख लो, डेडलाइन फिक्स करो, बाकी आप मैनेज कर पाओगे दोनों के बीच में। फिर भी कोई दिक्कत आता है कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।